सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ और मेरा जनरल से 215 रैंक था। सर फाइनली अगर दरोगा बनना चाहते हैं, कोई नया लड़का है या तो जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला तो आप एग्ज़ाम को समझना होगा। सर गृह जिला नवादा पड़ता है, वहाँ से मेरा हमको दिया गया है भागलपुर रेंज में, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। तो अगर देखा जाए सर तो पीटी के लिए करेंट इधर मतलब कि अलग से अच्छा से तैयारी कीजिए, और हिस्ट्री और पॉलिटी ज्योग्राफी। नमस्कार दोस्तों, 321 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। तो सक्सेस स्टोरी के इस नए एपिसोड में मेरे साथ हैं मिस्टर विपिन कुमार, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो दरोगा का फाइनल रिजल्ट आया उसमें इन्होंने अपना स्थान को हासिल किया। तो सक्सेस स्टोरी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी से हम इन्हीं से जानना चाहेंगे किस प्रकार ये जो मुकाम हासिल किए हैं। तो सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। धन्यवाद सर, मेरा नाम विपिन कुमार है और मेरा घर गांव पिपरा पड़ता है, ब्लॉक और थाना गोविंदपुर, डिस्ट्रिक्ट नवादा। और मैं करीब करीब तो 2-4 साल से इसका दरोगा का तैयारी कर रहा था। तो एग्ज़ाम तो निकल जा रहा था, लेकिन हम किसी कारणवश फाइनल सिलेक्शन में नहीं आ रहे थे, और लेकिन अपना तैयारी को जारी रखे। और इस बार 2213 वाला मैं सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुआ और मेरा जनरल से 215 रैंक था। जैसे कि आपने बताया कि इससे पहले भी आप 2-3 और प्रयास इसमें कर चुके थे, पर उसमें आप असफल हो गए थे। जो असफल होने का कारण मुख्यतः क्या था? मेरा एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं था। एग्ज़ाम के लिए तो हम पीटी मेंस बार बार तैयारी के लिए हम अपना जो भी था बुक और या जिस तरह से हम तैयारी करते थे तो तैयारी के लिए कर रहे थे, लेकिन मेरा फिजिकल कमज़ोर था। तो अच्छा, आप फिजिकल में 2-3 बार से छट रहे थे। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए, मुख्यतः बच्चे तो इसमें पीटी और मेंस में ही छट जाते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कहिएगा? क्योंकि आप 3 बार पीटी और मेंस क्लियर कर चुके हैं, तो आपको काफ़ी एक्सपीरियंस है कौन सा किताब पढ़ना है, कौन सा किताब नहीं पढ़ना है। तो वैसे विद्यार्थी जो अभी इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, थोड़ी इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। देखिए सर, फाइनली अगर दरोगा बनना चाहते हैं, कोई नया लड़का है या तो जीरो से तैयारी करना चाहते हैं, तो पहला तो आप एग्ज़ाम को समझना होगा कि दरोगा बनने के लिए हमको कितना स्टेप पार करना पड़ेगा। तो पहला है पीटी, फिर मेंस है, उसके बाद फिजिकल है। तो पहले पीटी में जो भी अगर पहले एग्ज़ाम पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसको पहले समझना पड़ेगा कि उसका क्वेश्चन और सिलेबस कि हमको ये पूछ क्या रहा है, उसी तरह हम तैयारी करेंगे। जैसे पीटी में रहता है करंट का ज़्यादा वैल्यू, उसमें किसी कभी कभी दे देता है 17, 18 या 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन करंट दे देता है। तो उसके लिए अलग से आपको पीटी में करंट का तैयारी अच्छा से करना होगा। और पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये तो करना ही है, लेकिन ज़्यादा फोकस करंट पे रखना है। करंट पर रखना है। अब उन किताबों का नाम बताएं जिससे आप पढ़ के मैंने आप अपना जो इस मुकाम है उसको हासिल किया। मैंने किताब बताइए ताकि स्टूडेंट लोग डायरेक्ट किताब को परिचय करके उसको पढ़ाई करके जो आप मुकाम अपने हासिल किए वो भी अपना मुकाम को हासिल कर सकते हैं। पहली बात सर, उसमें ज़्यादा फोकस करंट का रखना है। तो करंट के वर्तमान में मार्केट में हम देखते हैं एडिटोरिया हो गया, एसपीडी हो गया, एसपीडी का करंट आता है। और ऐसे मैगजीन भी ले सकते हैं। मैगजीन के लिए अगर कोई भी मैगजीन रखना चाहते हैं, दर्पणार, तो मतलब कि अच्छा रहेगा। और जहाँ तक पॉलिटी, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का बात हुआ, तो बेसिक आपको हम तो यही कहेंगे कि लूसेंट और क्राउन, यानी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो भी जो रखना चाहते हैं दोनों। और लूसेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाँ। हमने और भी विद्यार्थी है जो दरोगा क्लियर किए, उनसे भी बात किए तो उनका भी कहना था लूसेंट, क्राउन और करंट अफेयर, यही 3 बेसिक है जिसको आप पढ़ के अपना जो मुकाम है उसको हासिल करने का मतलब एक सीढ़ी मतलब पीटी आप इसको क्लियर कर सकते हैं। लूसेंट, क्राउन, इसके अलावा और कौन कौन सा किताबें मतलब आप सजेस्ट करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं? हम अगर देखा जाए सर तो पीटी के लिए करंट इधर मतलब कि अलग से अच्छा से तैयारी कीजिए। और हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी अगर लूसेंट और क्राउन मतलब रिवीजन कर लिए, कम से कम आपको बार बार इतना रिवीजन कर लीजिए कि कहीं से अगर
टॉपिक देता है तो हम उसको प्रिपेयर कर लें। अगर ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो हो गया जैसे एनसीईआरटी का, महेश वर्मा, हाँ महेश वर्णमाल हो गया, एनसीईआरटी का सार, एनसीईआरटी का सार संग्रह हो गया, और बहुत तरह के जैसे बुक आता है, लेकिन उसमें ज़्यादा उलझना न है, यही 2-3 बुक मतलब कि पहले स्टडी करना है। मतलब लूसेंट आपको पढ़ना है, फिर क्राउन पढ़ना है, फिर एसपीडी का भी आपने जिक्र किया, और करेंट अफेयर पे आपको काफ़ी इस पे फोकस करना है, क्योंकि आप अगर इसका पीटी क्लियर करना चाहते हैं तो पीटी में सबसे ज़्यादा भूमिका करेंट अफेयर का ही रहता है। जी, और उसके बाद फिर पीटी हो गया, तो फिर मेंस में, तो मेंस का सिलेबस है उसको देखिए। और मेंस देखिए, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसका अगर जब क्वेश्चन को एनालिसिस कर लीजिएगा ना, तो कहीं से आपको सजेशन नहीं लेना पड़ेगा। जब मेंस का पीटी के देख लिए क्वेश्चन तो उस तरह से तैयार हो गए। फिर मेंस का देखिए, तो मेंस में मैथ रीजनिंग मिला के करीब करीब 20 के लमसम देता है, 20 क्वेश्चन पूछता है हाँ, उसमें। तो उसका प्रिपरेशन कर लीजिए। और उसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस, कारण कि करेंट नए के बराबर पूछता है, कभी 2-4 वो पूछ दिया, कभी नए भी पूछ सकता है। मैंने मेंस में इसका करंट अफेयर का वैल्यू थोड़ा कम जाता है, हाँ। ना के बराबर पूछा जाता है हाँ, कभी कभी। ध्यान दीजिए, यानी कि जैसे कि पूछ दिया 4-5 गो, तो वो भी मतलब मेंस हो गया आपका मेरिट। मेंस को अच्छा से प्रिपेयर करना है। अगर उस साथ में रख सकते हैं करेंट को, कारण कि अगर पूछ दिया तो फिर कहाँ उस समय फिर क्या कीजिएगा, इस वजह से थोड़ा करेंट पर भी ध्यान देना है। जहाँ तक सेट प्रैक्टिस का बात है, तो सेट प्रैक्टिस का कितना योगदान रहा आपके इस मुकाम को हासिल करने में? सर हमारा तो मुख्य योगदान सेट प्रैक्टिस ही रहा, अच्छा, सेट प्रैक्टिस ही सबसे ज़्यादा मतलब इसमें कारण भूमिका कि निभाता है, क्योंकि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े हैं, क्या आपको याद है, तो उससे सेट प्रैक्टिस जब आप लगाइएगा तभी आपको पता चल जाएगा आप कितना पानी में भी हैं। हमको आज तक हम सर अपना हम बताते हैं कि कहीं जीके जीएस या मैथ कहीं नहीं पढ़े हैं। हम जो भी प्रिपरेशन किए हैं ग्रुप में और सेट प्रैक्टिस से, और जिससे हमको बार बार रिजल्ट का मेन अथी जैसे कि रीज़न है कि हम क्वेश्चन को अच्छा से ढंग से देखते रहे कि कहाँ से आयोग जो पूछ रहा है वो कहाँ से हमको तो मिलेगा उस टॉपिक को, और जो भी मैथ रीजनिंग पूछा उसको कहाँ से हमको एक तरह से संग्रह कवर करना है। और साइंस में मोटा मोटी अगर दृष्टि का साइंस लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा है, दृष्टि का आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, वो बहुत अच्छा है साइंस के लिए। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 समझिए, तीनों टॉपिक, तीनों ये चैप्टर तीनों का है जो बहुत अच्छा है। और इन सब के अलावा ये तो पढ़ाई का बात हो गया है, फिर आपका आता है फिजिकल। जैसा कि आपने कहा इससे 3 बार पहले भी आप पीटी मेंस क्लियर कर चुके थे, पर फिजिकल में आपको परेशानी हो रही, तो फिजिकल के बारे में क्या सजेस्ट करिएगा लोगों को? देखिए, कोई भी कैंडिडेट है तो पहले या तो पहला बार आपको फाइनल हुआ है या तो 2-3 बार से छट रहे हैं, तो पहला बार अपने आप में धैर्य रखना है। जैसे हम छट भी गए लेकिन धैर्य रखें कि इस बार नहीं हुआ तो अगला बार हमको ज़रूर होगा, तो इस वजह से धैर्य ही रखना है कि ज़्यादा टेंशन में नहीं आना है। ये नहीं कि रनिंग यानी कि ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में हम पैर को इंजुरेट कर लें, या तो फिर जंप लेने के चक्कर में हम अच्छा करने के लिए हम जैसे गदा के नहीं यूज किए और ऐसी हम जंप कर लिए तो पैर मेरा ख़राब हो जाएगा। इस वजह से वो सब भी ध्यान रखना है। ज़्यादा पाने के चक्कर में मैंने पूरा खो नहीं देना है। इस वजह से अपना आराम से धैर्य रखना है। और हाई जंप ये सब है जो भी है गद्दा पर कीजिएगा, और रनिंग पर फोकस कीजिए। जैसे ये है पास मार्क्स, ना कि मतलब आपको नंबर मिलेगा, खाली क्वालिफाई आपको करना है, बस उतने ही में आप आगे के लिए माने आप पास हो जाइएगा। हाँ, रनिंग है, केवल आपको पास होना है, क्वालिफाई होना है। इस वजह से ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए कि हम अच्छे 6 मिनट के अंदर नहीं मार रहे हैं या 5.5 में हम नहीं रनिंग कर पा रहे हैं। मैंने 6.5 मिनट को जो टाइम आप 6:29 में भी मार के इसमें सफलता को हासिल कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। ज़्यादा अगर आप लेते हैं और पैर आपका ख़राब हो जाता है तो फिर उस लायक नहीं रह जाते हैं आप। वो मतलब कि जो आपको जौन दिन डेट रहेगा वो दिन हो सकता है आप अच्छा, आपका शारीरिक फिटनेस ख़राब हो गया तो फिर समझिए अच्छा बनने के चक्कर में आपका दिक्कत हो गया। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारा स्टूडेंट का मिथ रहता है कि जब तक आप बड़े शहर में बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़िएगा तब तक आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो ये मेरे सामने एग्जांपल है, बिना कोई बड़ा इंस्टीट्यूट गए हुए बस ग्रुप स्टडी करके सेट प्रैक्टिस लगा के इन्होंने दरोगा का जो रहता है उतना बड़ा जो पोस्ट है उसको हासिल करने का काम किया है। तो इसके बारे में क्या बोलिएगा? जो बड़ा बड़ा स्टूडेंट मतलब जो गाँव में रहते हैं उनका ऐसा कहना रहता है कि जब तक हम बड़ा शहर में नहीं जब वो पढ़ेला तो हमारा नौकरी नहीं लगता।
ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप जैसा कि जो भी बड़ा बड़ा कोचिंग है या तो फिर आप इतना पैसा लगेगा तो भी होगा, उस कुछ उस तरह के कुछ नहीं। आप उसका जो पिछला जो क्वेश्चन पूछा है उसको एनालिसिस कीजिए। प्रीवियस ईयर हाँ, क्वेश्चन। प्रीवियस को एनालिसिस कर लीजिएगा तो आप अपने आप समझ में आ जाएगा कि हमको बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और जहाँ कोई भी जैसे पीटी हो गया मेंस हो गया, दोनों को क्वेश्चन को ढंग से एनालिसिस कीजिए कि हमको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। जब ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो समझिए कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद उसके लिए तैयार हो जाइएगा। मैंने क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा संसार एकदम पढ़ने के लिए आप बैठिएगा तो आपका उम्र मतलब आप बूढ़ा हो जाएगा फिर भी पढ़ाई है ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले समझना है क्या आपको पढ़ना है, मैंने पढ़ने के दौरान क्या आपको छोड़ना है। यही बात आप बताना चाह रहे थे ना अभी। जी जी सर। जे क्वेश्चन को जब जो पिछला ईयर का क्वेश्चन है दरोगा का उसको देखिएगा तो खुद ब खुद एनालिसिस हो जाएगा कि हमको क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। और जब उस टॉपिक को समझ जाइएगा तो अपना बुक भी आपको समझ में आ जाएगा कि हमको सब दूसरा बुक नहीं पढ़ना है, बस इसी से हम सफलता हासिल कर लेंगे। इस वजह से और फिजिकल के तो बताइए दिए कि फिजिकल में ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और हम तो सर के पास मार्गदर्शन में आए तो और देखिए एक मेन हम पॉइंट हम अपने समझे हैं फिजिकल में कि कहीं जाते हैं तो ज़्यादा भीड़ रहता है। और क्या है कि आपको सर बोलेंगे तभी आपको जंप लेना है, तो उस भीड़ भाड़ में मत जाइए। आपको दुए लड़का या 10 लड़का है या 20 लड़का है वो तो कम में जाइए और अपना मन से कीजिए। ये नहीं कि वहाँ गए भीड़ में तो वहाँ जा रहा है तो वहाँ ज़्यादा सक्सेस हो रहा है, ऐसा नहीं दिमाग में समझिए। बस यही समझिए कि हम जो क्वालिफाई है उसमें हम कर पा रहे हैं कि नहीं। 4 लड़का है या 10 लड़का है उससे मतलब नहीं रखिए, या 1000 लड़का है। देखा जाता है कि जो विद्यार्थी सफल नहीं होते हैं तो जो हमारा समाज है उनको ताना देने का काम करता है कि फलाना का बेटा पढ़ रहा है आज तक कुछ किया नहीं। तो कभी ऐसा आपको भी सुनने को मौका मिला था? देखिए सर, लोग आपको ताना मारे थे, आपको आपके परिवार को, या वो अमूमन सबके साथ घटना होता है, लेकिन वो सब ध्यान में नहीं रखना। हम पॉजिटिव सेंस में चलना है। अगर सफलता पाना है तो हम हर समय पॉजिटिव में रहेंगे। दुनिया क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, हम अपना लाइफ के लिए क्या कर रहे हैं मेन मकसद वो रहता है। क्योंकि जो घर में रात का खाना रहता है पड़ोसी आगे नहीं खिलाता है, उसको आपको ही बना के खाना पड़ता है। अपने पैसा से चावल गेहूँ जो भी रहता है खरीद के लाना पड़ता है। दुनिया का तो काम ही है ताना देना। इस वजह से हम तो सभी जो भी इसका मतलब तैयारी कर रहा है दरोगा और या अदर एग्ज़ाम कोई भी, लेकिन मेन ध्यान रहे कि हमको क्या करना है उस पर फोकस करें। दुनिया क्या कहता है उस पर फोकस नहीं करें। कारण है कि नेगेटिव में जाइएगा तो यही कभी कभी बहुत तरह के बात सुनने में लगेगा कि इतना दिन से ही तैयारी कर रहा है अभी तक कुछ नहीं निकाल पाया। उसको ना ये मेन ध्यान रखना ही कि 21 साल में या 22 साल में कितना IAS IPS बन रहा है, वो ध्यान कैसे बन रहा है वो हमको ध्यान में रखना है। मैंने पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव वे में आपको सोचना है, ये नहीं सोचना है कि ये हमसे नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा इन्होंने एक बात बोला कि ध्यान, आपको ध्यान एकाग्रित करके एक जगह रखना पड़ेगा, ना कि आपको इधर कभी उधर भागना। अमूमन जनरल का जो स्टूडेंट रहते हैं मैंने एक साथ मैंने अलग अलग विभाग का एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो उनके लिए आप क्या बताइए बोलिएगा? सर वो रेलवे का भी तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं, BPSC का फॉर्म आएगा उसका भी भरे गए, यहाँ तक कि UPSC का भी फॉर्म कभी कभी उन लोग भर देने का काम करते हैं। सर बिहार में देखिए उस तरह के हम तो देखते हैं कि जैसे रेल का है तो रेलवे का पैटर्न अलग है, दरोगा का पैटर्न अलग है, BPSC का पैटर्न अलग है, बैंक का अलग है, बैंक का अलग है। लेकिन अगर जिस मतलब विभाग में आप जाना चाहते हैं अगर पर्सनली रूप से, तो उसको आपको तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तो एनालिसिस करना ही पड़ेगा। मैंने वो क्या खोज रहा है आपसे उसको आपको देखना है। हाँ, कारण कि अगर रेलवे में जाना चाहते हैं तो उसमें फ़िलहाल में देखिए मैथ रीजनिंग, कारण कि उसका और जो स्टैटिक रहता है क्वेश्चन वो जैसे तैसे रहता है। लेकिन आपको अगर रेलवे में देखा जाए इधर को क्वेश्चन तो मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है साइंस उसका मतलब रिजल्ट है। और इस वजह से अगर तैयारी करना चाहते हैं रेलवे तो उस तरह के उसका प्रीवियस ईयर, मेरा मेन मकसद है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करिए, एनालिसिस कीजिए। उसी में समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे अपने आप को प्रिपरेशन करना है। तो सबसे पहले अपने गांव के बारे में बताइए, जहां से आपने ये तैयारी करना शुरू किए हैं। गांव के बारे में मतलब वहाँ किस प्रकार का माहौल है, पढ़ाई का माहौल है या नहीं?
बचपन का शिक्षा गांव में ही हम पढ़े हैं। और मैट्रिक लेवल पर मेरा जो ब्लॉक लेवल में हाई स्कूल है, तैलिक वैश्य उच्च विद्यालय गोविंदपुर, वहाँ से हम मैट्रिक उत्तीर्ण किए। और प्राथमिक में हम अपना जो गांव में जो स्कूल है उसी से वहीं हम अपना प्राथमिक तक पढ़े हैं। फिर 8 क्लास से फिर गोविंदपुर चल गए, वहाँ हम मैट्रिक तक किए। और इंटर और ग्रेजुएशन हम नवादा में केलेस कॉलेज से किए हैं। और जहाँ तक बात है सर, गांव में माहौल का मैंने अमूमन ऐसा देखा जाता है, गांव में वैसा पढ़ाई का माहौल नहीं रहता है। नहीं, लेकिन मेरा गार्जियन सपोर्ट किए, हर समय ध्यान दिए। और जिनके यहाँ पढ़ते थे वो भी गाइड किए कि ज़्यादा हमको इधर उधर खेलने में हम ज़्यादा नहीं व्यस्त रहे, हम ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर किए। और इस वजह से मेरा बेसिक अच्छा रहा। और घर में हम बड़ा हैं तो आगे आके मतलब इंटर किए तो ऐसे हमको लगा कि घर में बड़ा है तो जिम्मेदारी कोई भी है, बेटी हो या बेटा, बड़ा का जिम्मेवारी कुछ अलग ही होता है घर में। इस वजह से हम अपने आप को सोचे कि नहीं, तुरंत ही इंटर करके उसके बाद हम सोचे कि कोई ना कोई जॉब ले लेते हैं जो कि पिताजी को हेल्प होगा, माता को हेल्प होगा। इस वजह से हम अपना जो आज आप ये मुकाम जो हासिल किए दरोगा का, अपने माता पिता को मतलब एक तरह से सहायता प्रदान कीजिएगा, उनको सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा ये बताइए, जो आपके गांव है तो उसमें पहले से कोई और दरोगा थे या नहीं? नहीं, क्या आप पहले दरोगा गांव के हुए हैं? नहीं, मेरे गांव में कोई नहीं था सर। अच्छा, आप तो पहले दरोगा जी बन गए हैं। हाँ, गांव में हम पहला हैं जो कि दरोगा बने हैं। अब तो लोग गांव में आपके नाम से नहीं, दरोगा जी के नाम से जानेंगे। जी, ऐसा अमूमन गांव और शहर में ये होता है कि आपका उपलब्धि के अनुसार ही सब पुकारते हैं। मैंने आपके नाम को, आपका जो उपलब्धि, क्या उपलब्धि है, उसी के अनुसार वो लोग आपको नाम देने का काम करेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, जो विद्यार्थी अभी नए नए इस चीज़ की तैयारी करें, या वैसे विद्यार्थी जो इसकी तैयारी बहुत सालों से कर रहे हैं पर उसमें उनको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मुख्यतः 5 बातें बताइए जो आपकी बातों को फॉलो करके वो भी अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सर, मगर मुकाम जहाँ तक बात है दरोगा बनने का, तो 5 बात मेन रूप से है कि आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आप मेन व्यू दरोगा पर रखें कि हम इस बार आया है वैकेंसी तो हम दरोगा बन ही जाएंगे। पहला है वो। दूसरा है कि आप बुक, जैसे बुक है कि आप उसका सेट प्रैक्टिस और लूसेंट क्राउन हो गया, ये सब आप फोकस रखिए कि ये पहला नंबर हम इसी को एनालिसिस करें। तीसरा हो गया कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको रिवीजन ज़रूर कीजिए। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत में पड़ जाइएगा। जो भी पढ़े हैं दिन भर में या रात में, जो भी आप 24 घंटा पढ़े हैं उसको अगला दिन रिवीजन ज़रूर कीजिए। बिना रिवीजन के आप सक्सेस नहीं होइएगा। तीसरा है कि आप इधर उधर ध्यान मत दीजिए, पीटी मेंस पहले निकालिए। उसके बाद चौथा में कि फिजिकल, आप फिजिकल पे शांति दिमाग से फोकस कीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और हम तो बताइए दिए हैं कि जो भी फिजिकल कीजिएगा, जैसे जंप कीजिएगा तो गद्दा पर है, रनिंग कीजिएगा तो ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। और 5वां है कि गांव समाज क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना है। आप अपने तैयारी को जारी रखिए। 1-2 बार हम मान के चले असफल भी हो गए तो टेंशन नहीं लेना है। आप मतलब अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिए। और जब लक्ष्य के प्रति ध्यान रखिएगा तो मतलब असफल होने के बावजूद भी लगेगा कि नहीं, हम अगला बार ज़रूर सफल होंगे। मैंने अंदर में आपको जज्बा रखना है कुछ पाने का, कुछ हासिल करने का। तो जो इनका मुख्य बिंदु था कि जो आपका जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ में आपको सबसे पहले फोकस करना है कि हमको इसी चीज़ के मैंने उसमें पूरा डूब जाना है। कोई चीज़ को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें डूब जाइए। और इनका मुख्य बात ये था कि जिस चीज़ की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसका सिलेबस जानिए। अब पूरा हमारा समाज क्या बोल रहा है, आप अगर 1-2 बार असफल भी हो गए हैं तो उसमें निराश मत होइए। अपने जो मंजिल है उसको हासिल करने के लिए लगातार हमेशा प्रयास करते रहिए, तब जाके आपको मुकाम अपना जो रहेगा उसको हासिल कर सकते हैं। बताइए अब तो अच्छा आप ये बताइए, अब तो आप दरोगा बन गए हैं, तो अब दरोगा बन गए तो आपको जो क्या मोटो है दरोगा बनने के बाद, क्या आप करना चाहेंगे? अमूमन ऐसा सुनने में आता है कि लोग समाज सेवा करना चाहेंगे, तो आपका भी कुछ उसी तरह का व्यू है क्या? सर, जैसा है कि हम लोग को इसमें आने के बाद फिर पहला नंबर ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको जब इस पद पर आए हैं तो क्या काम करना है,
समाज में किस तरह से सेवा करना है हम लोग को ट्रेनिंग मिलेगा। और जैसा उसमें जाने के बाद सीनियर पदाधिकारी जो भी हम लोग को दिशा निर्देश देंगे उस पर अच्छा से हम लोग काम करेंगे। और अमूमन ऐसा सुनने में आता है कि हर सक्सेस के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, तो आपके सक्सेस के पीछे किस लड़की या किन्हीं महिला का हाथ था? जहाँ तक सर है कि लड़की ये सब तो ये मिथ गलत है। मिथ गलत है ना? हाँ, ये सब कोई मैटर नहीं करता है घर में। हाँ, कोई भी लड़की हो लड़का उसका माँ बाप बहुत सपोर्ट करता है, खासकर माँ हर मतलब बेटी या बेटा के प्रति बहुत सब सपोर्ट करता है। और कैसे क्या करना है आपके माँ बाप के अगर देखिएगा तो दुख किस तरह से सह रहा है, आपको किस तरह से पढ़ा रहा है, और उस तरह को उसको माँ बाप को ध्यान में रखते हुए आपको समझना पड़ेगा कि हमको हर हालत में इस तरह के समस्या से जो झेल रहे हैं समस्या को झेलते हुए हाँ, आगे बढ़ना है। बन गए हैं तो इसमें जिला भी अलाउट कर दिया गया होगा कि आपको किस जिला में जाके सबसे पहले आपको अपना जो सेवा है देना है, तो आपको किस जिला में दिया गया सेवा करने का मौका? मेरा सर गृह जिला नवादा पड़ता है, वहाँ से मेरा हमको दिया गया है भागलपुर रेंज में, और भागलपुर डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। तो सक्सेस स्टोरी का कहानी विपिन जी की जुबानी, तो ये इन्होंने कैसे बताया कि किस प्रकार इन्होंने तैयारी किया, कौन कौन सा किताबें इन्होंने पढ़ा। तो अगर आप भी दरोगा बनना चाहते तो इनका जो बात है उसको फॉलो करके आप भी दरोगा बन सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का रिपोर्ट सक्सेस स्टोरी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।